सीधे लिए चलते हैं 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर। सीएम का संबोधन चल रहा है। टीम वर्क का भी परिणाम है, लेकिन नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति भी उसमें परिलक्षित होता है। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था। मुझे याद है लखनऊ के ही कुकरेल क्षेत्र में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था तो उसी समय हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ किया था और ये अनिवार्य किया गया था कि अगले 15 दिनों तक हर एक बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, उन सभी अभिभावकों के साथ संपर्क करेगा जिनके बच्चे परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध हों, लेकिन वे किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं करा पा रहे थे। और उस समय कठिनाई हमारे सामने देखने को मिली थी कि बहुत सारे बच्चे इसलिए प्रवेश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते मोजे नहीं थे। तो प्रदेश सरकार ने उसी समय तय किया कि हम प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद में 2 कार्यक्रम हम लोगों ने तत्काल प्रारंभ किए थे। एक ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों, परिषदीय बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जन सहयोग से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। विद्यालय के पुनर्निर्माण के साथ ही विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हों, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छी फ्लोरिंग हो, स्मार्ट क्लासेज हों, इन सब से आच्छादित करने का कार्य किया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1,60,000 के आसपास जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें से 1,35,000 से अधिक विद्यालयों में न केवल ये सुविधाएँ आच्छादित हुई, बल्कि उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से खेल का मैदान और ओपन जिम भी बन चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का भी निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही विगत 4.5 वर्षों से हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक हुई। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययन करने वाले आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जूते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, सर्दियों में भी हम इस बात को देखते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तो भीषण शीतलहरी में ठंड से ठिठुरते थे, स्वेटर नहीं होती थी। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हर बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हर बच्चे को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसकी समयबद्धता को लेकर के और गुणवत्ता को लेकर के सदैव प्रश्न खड़े होते थे और अंततः राज्य सरकार ने तय किया कि हम 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को, अगर इस धनराशि को उन परिवारों को ही सौंपें और उन परिवारों को, अपने पाल्यों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग, बुक्स या शूज, स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है,
या जो अन्य आरोप लगते हैं इनसे भी बचा जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया और आज 1 करोड़ 20 लाख से अधिक बच्चों में के पास डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेजी जा रही है। शेष जो बच्चे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से उसे लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में नज़रिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान चलाया था, तब बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बच्चे उस समय अध्ययनरत थे। और कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंभ में ये संख्या बढ़कर के मात्र 3 वर्ष में ही 1 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गई थी। यानी ये संख्या 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी मात्र 3 वर्ष में, यह बेसिक शिक्षा परिषद के उन्नयन और प्रगति का एक बेहतर प्रदर्शन भी करता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय, या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्यालय देखने को मिलेंगे। मुझे अक्सर फील्ड में जाना होता है, मैं देखता हूँ कितना अंतर आया है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं। उनका रंग रोगन, उसमें की गई साज सज्जा, वहाँ पर पढ़ रहे बच्चे, उनके यूनिफॉर्म से उनकी पहचान। कोई भी बच्चा नंगे पैर नहीं जाता है, बल्कि वह अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में पैरों में जूते पहन करके स्कूल पहुंचता है। साथ ही साथ उसे समय पर बैग्स और बुक्स उपलब्ध करवाने में भी विभाग को काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। अब ये धनराशि सीधे अभिभावक तक पहुंचने से वे समय से यूनिफॉर्म भी बना पाएंगे, जूते मोजे भी खरीद पाएंगे, स्वेटर भी खरीद पाएंगे और हर एक उस जो भी उसकी आवश्यकता है, जो शासन की मंशा है, उसके अनुरूप और सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। मुझे लगता है कि तकनीक न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का एक माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी एक आधार बन सकता है। और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सुविधाओं में उन्नयन लाया जा सकता है। मैंने कुछ विभागों से इस बारे में कहा है कि अच्छा होगा कि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद में, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र विशेष में लागू होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि CSR मद से, उस उद्योग से हम उस जनपद के या उस विकास खंड से जुड़े हुए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के बारे में बच्चों को प्रेरित करें। मैं भी दीपावली के दिन गोरखपुर के बनटांगिया गांव में गया था। 4 वर्ष पहले तक वहां पर कोई विद्यालय नहीं था। हम लोगों ने स्वयं एक धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर अस्थायी विद्यालय का संचालन 8-10 वर्षों से हम लोग करवा रहे थे। लेकिन मैं जब इधर वहाँ पर गया तो बहुत अच्छा बेसिक शिक्षा, वर्षों में गया तो बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत अच्छा विद्यालय बन चुका था। स्मार्ट क्लास थी और वे बच्चे वहाँ पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से कैसे स्वयं के स्मार्ट होने की गवाही दे रहे थे,
मैंने स्वयं दीपावली के दिन यह गोरखपुर के एक बनटांगिया गांव में जाकर के स्वयं देखा है। विगत वर्ष मुझे चित्रकूट जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ पर भी मैंने देखा था इंडियन ऑयल की मदद से वहाँ पर कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनी थी। यह तकनीक के साथ साथ उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ या अन्य उन विभागों के साथ जिनके बड़े प्रोजेक्ट किसी जनपद में चल रहे हैं और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो स्मार्ट क्लासेस के निर्माण में वहाँ योगदान दे सकते हैं। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से वाराणसी के सेवापुरी प्रकाशखंड में कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे कार्य हुए हैं। वहाँ के कुछ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहाँ पर इस बात को देखा, आंगनवाड़ी केंद्र कैसा होना चाहिए, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में अलग अलग श्रेणी के बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और उन बच्चों के लिए कैसे हम आसानी से पाठ्यक्रम को उनके लिए और अधिकाधिक सरल और सुगम बना सकें, इसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए, यह वहाँ पर मुझे देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि वह एक मॉडल बन सकता है। हम इसको हर एक विकासखंड के अंदर लागू कर सकते हैं। इसको और बेहतर हमारा प्रयास होना चाहिए, स्वयं में एक प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का ही परिणाम है कि अभी मैं देख रहा था जो कि भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए जो 17-18 में जो लागू 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स थे, वह जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पीछे हुआ करता था, बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर आ जाता। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं एक बार फिर से भैया दूज के अवसर पर 1,20,00,000 जिन बालक बालिकाओं के लिए और 1100 रुपये प्रति बालक और बालिका धनराशि आंतरित की जा रही है डीबीटी के माध्यम से, उन सभी बच्चों के प्रति, उन सभी अभिभावकों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो 60 लाख बच्चे बचे हैं, यथाशीघ्र उनको भी इस धनराशि को हम भेजने की कार्रवाई संपन्न करेंगे, इस विश्वास